चलिए, जो सुबह जोश था वो लगातार अभी भी बरकरार है और युवाओं के जोश में कोई कमी नहीं है। बोरिया बिस्तर भांडे बर्तन सब ले आए हैं, लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये जो एक नारा दिया गया युवाओं के द्वारा, देखिएगा तमाम हमारे युवा साथी अभी भी डटे पड़े हैं सारे के सारे। और ये देखिएगा अभी भी लगातार जो है धरना प्रदर्शन जारी है और लगातार ये लोग देखिएगा अभी भी युवा यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही साथ ये देखिएगा तमाम युवा अभी भी वही आह्वान कर रहे हैं। अभी क्या कुछ बात हुई है, अभी बात हम लोग करेंगे कि क्या कुछ सरकार के किसी डेलीगेशन से बात हुई है कि नहीं हुई। हालांकि तरह तरह की खबरें और सोशल मीडिया पर सामने पे निकल कर आ रही हैं। अभी कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का भी बयान आया और साथ ही साथ जो है उनका ये कहना है कि बरगलार हैं। और बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जो हैं मोहित पंवार भी यहाँ पर मौजूद है। मोहित भाई भी आए। मोहित भाई, सुबह से शाम हो गई, रात हो गई और अभी भी आप लोग डटे हुए हैं, युवाओं का जोश बरकरार है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसी से बात हुई अभी तक सरकार के किसी डेलीगेशन से? किसी से? देखिए, मुख्यमंत्री धामी जी खुद को युवा कहते हैं और आज युवा सड़कों पर हैं। आप क्यों नहीं युवाओं से बात करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं? आपके अंदर इतना नैतिक साहस नहीं है कि आप युवाओं के बीच में आए, उनकी समस्याओं को सुने। युवा क्या चाहते हैं? हमने कहा चलो आप यहाँ पर आने का आपके पास समय नहीं है तो हमारे युवाओं का शिष्टमंडल आपके पास आता है, लेकिन आपने समय नहीं दिया। हमारी कुछ अधिकारियों से वार्ता हुई कि आप समय दीजिए, मुख्यमंत्री जी से वार्ता कीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहते हैं। कोई बातचीत नहीं हो पाई है? कोई डेलीगेशन वगैरह जा रहा हो मिलने के लिए? देखो, डेलीगेशन ने तभी मिलेंगे जब मुख्यमंत्री जी कहेंगे। अभी तो मुख्यमंत्री जी मैं देख रहा था परेड ग्राउंड में आके, तो जीएसटी का इनका प्रोग्राम चल रहा है, उसका उद्घाटन वगैरह करने अभी यहीं प्रेमनगर में आए हुए थे। देखिए, मुख्यमंत्री जी यहीं देहरादून में हैं, आसपास के सभी कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। जो युवा सुबह से भूखे प्यासे खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब क्या है, मैं देख रहा हूँ बोरिया बिस्तर वगैरह भांडे बर्तन सब ले आए हैं। युवा किस मूड में है अभी? युवा देखिए, अब तो युवाओं ने ठान लिया है, जब तक सीबीआई जांच नहीं हो जाती है, जब तक दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती है, तब तक युवा यहीं पे तंबू गाड़ेंगे, खाना यहीं बनेगा, बोरिया बिस्तर लेके युवा साथी यहाँ पहुँच। मैं तो देख रहा हूँ लगातार बारिश, हल्की हल्की बारिश भी अब होनी शुरू हो गई है। यहाँ पे तंबू गाड़ा जाएगा, पूरी व्यवस्था की जाएगी और चाहे बारिश आए, तूफान आए, चाहे कुछ भी हो जाए, जोश आप देख रहे हैं अभी भी लगातार कामयाब है। वही हूटिंग, वही शोर, वही गुल आपको जो सुबह देखने को मिला था वही अभी तक है। जी मोहित भाई, चाहे कुछ हो जाए, ये सरकार कितनी ताकत लगा दे, अब युवा यहाँ से तभी हटेगा जब सरकार सीबीआई जांच के लिए संस्तुति करेगी। उससे पहले युवा अब हटेगा नहीं। युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया सरकार ने। युवाओं के पास अब कोई अवसर यहाँ पे रोजगार के है नहीं, नौकरी के है नहीं। इसके लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं? कौन जिम्मेदार है? मैं तो युवाओं से कह रहा हूँ कि आपके जो ये विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री हैं, आप इनसे सवाल करना शुरू कर दीजिए। चलिए, अब देखिए हल्की हल्की बारिश भी शुरू होनी होगी और मोहित भाई का साफ तौर पर कहना है कि जब तक ये सरकार जो है वो हमारी बात नहीं मानेगी तब तक ये लगातार जारी रहेगा। हमारे साथ सुरेश भाई भी हैं। सुरेश भाई, सुबह आपकी वीडियो में देख रहा था, खूब पुलिस वालों के साथ बहस भी कर रहे थे और अब रात हो गई है, बारिश भी हो रही है, आप मैं देख रहा हूँ कि बोरिया बिस्तर भी लिया है, बात नहीं बन पा रही है। युवा किस मूड में? कोई बात नहीं बनेगी तो 10 दिन भी गुजारने पड़ेंगे, गुजारेंगे। हमने तो 550 दिन धरना स्थल वहाँ मच्छरों के बीच गुजारे हैं, तो ये तो साफ सुथरी रोड है, यहाँ पे तो आसानी से 1000 दिन भी गुजर सकते हैं और गुजारेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का वादा याद दिलाना है। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मैं सीबीआई जांच की संस्तुति करूंगा। आफ्टर कैलेंडर जब खत्म हो जाएगा, 3 कैलेंडर खत्म हो गए हैं, सीबीआई जांच की संस्तुति कर दें और ये परीक्षा जो है तत्काल, जिसमें इस तरीके की अनियमितताएं हुई हैं, इसको निरस्त कर दीजिए। और जो आप कुछ सोशल मीडिया पे इस प्रकार की वीडियोस भी आ रही हैं जो कह रहे हैं कि कुछ बाहर के लोग आकर माहौल ख़राब कर रहे हैं। जैसे अभी एक वीडियो आई थी कि नेपाल वाला वो ना करें, कुछ बुर्का पहने हुए एक लड़की थी, उसका भी वीडियो वायरल कर रहे हैं कि ये जिहादिया, ये सब जिहादी इकट्ठे हो गए। इस प्रकार की वीडियोज़ भी सामने पे आ रही है। जो व्यक्ति ऐसे वीडियो चला रहा है या हमारे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है, उस व्यक्ति को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पढ़े लिखे युवा हैं, आपकी तरह गंवार आदमी नहीं है। आपकी तरह जो जिस प्रकार से कल रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ऐसे अनपढ़ों की तरह नहीं है। ये पढ़े लिखे युवा हैं, ये जागरूक युवा हैं। ये इन जागरूक युवाओं ने वो काम कर दिखाया जो आपके एसटीएफ ने नहीं कर दिखाया। इसलिए इनको जिहादी मत कहें, इनको आतंकवादी मत करें, वरना पटाखे पहले भी फोड़े गए या ऐसे पटाखे फोड़े जाएंगे फिर।
चलिए, साफ तौर पर कहना है ऐसे पटाखे फोड़े जाएंगे। हमारे तिरवन भाई भी मौजूद हैं। तिरवन भाई, शायद व्रत भी है आपका, आज पहला नवरात्र है, लेकिन व्रत हमने यहीं पे पूजा है और अभी मैंने कोल्ड ड्रिंक और मादा थी वो मादा और चिप्स में खोला भी है। लेकिन मुझे लग रहा है, अभी मैं सुबह बोल रहा था धन सिंह रावत को, वो ऐप अभी वो ऐप एक्टिवेटेड है। हल्की सी बारिश आ रही है, लेकिन दिन भर कड़क धूप थी और अब बारिश। तो पर ये सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है। हम लोग थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, और कोई कागज के नहीं बने हुए जो गल जाएंगे। अब ये जरूर है, पुलिस वाले अभी थोड़ा खुश हो रहे हैं, ओह बरखेगी अब जनन, हम कहीं नहीं जान वाला यकी मुझिन है ना। थोड़ी देर के लिए इधर उधर कहीं शेड जरूर ले सकते हैं, लेकिन रुकने वाले यही। बीच अभी कैबिनेट मंत्री जो सुबोध उनियाल है, उनका अभी एक बयान आया। उनको कहना है कि जो पेपर लीक हुआ है, एक्चुअल में वो जानबूझ के कुछ असामाजिक तत्व जो हैं उनके द्वारा किया गया, ये लीक नहीं है, ये एक बाई मिस्टेक है। अच्छा, धामी जी को असामाजिक तत्व बोल दिया इन्होंने। ये तो बड़ा प्रश्न है कि सुबोध उनियाल जी अपने मुख्यमंत्री को असामाजिक तत्व बता रहे हैं। उनको नहीं पता कि ये इस तरह से पेपर बाहर आया। असामाजिक तत्व बता, कितनी बड़ी बात है। आज भाई यंत्र इनके पेपर लीक होना होता तो 11 बजे से पहले होता, अब 11 बजे 35 मिनट पर जो स्क्रीनशॉट आ रहे हैं। हाँ भाई अब क्या बोलूं मैं, मतलब सोचिएगा आप, अगर कोई व्यक्ति इतना अपने आप को सुरक्षित करने के लिए इतना सेफ साइड खेलना चाहता है, उसको नहीं पता चला क्या हो रहा है। कैसे वो बोल सकते हैं कि पेपर, भाई अब इन्होंने बोला है कि पेपर बाहर नहीं होगा लीक, यानी कि आयोग की तरफ से इन्होंने वो करा होगा, लेकिन इन्विजिलेटर लेवल पे वहाँ अंदर से फोटो खींच के तब बाहर आया है, तो इसको क्या कहेंगे। मतलब ये तो बचकाना सा बयान है। और अपनी सरकार को चाटुकारिता करते करते ये लोग, वाकई जो व्यक्ति ये कह सकता है मुझे बिहार में, तो बिहार का हूँ या हम बिहार के हैं, तो वो उनको आम उत्तराखंडी का दर्द कैसे होगा। कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं। हमारे तमाम भाई यहाँ पर खड़े। भाई, आप लोग कहाँ से आए हुए हैं, थोड़ा बताइए जरा। मैं तो यहीं रहता हूँ, देहरादून में। आप यहाँ देहरादून में रहते हैं? अच्छा, कोई लोग कह रहे हैं कि जो यहाँ पर आए हुए हैं वो तैयारी करने वाले छात्र नहीं है, वो पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं। कई प्रकार के कमेंट भी इस प्रकार से आ रहे हैं। तैयारी करने वाले तो वो है जिनको पेपर दिया जा रहा है, जिनके लिए 3-3 पेज मतलब आउट किए जा रहे हैं। तो इस बार आयोग के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि ये लीक नहीं है, ये केवल 3 पेज आउट हुए हैं, क्योंकि इससे पहले उनको पता है कि पूरा पेपर ही लीक हो जाता था, 100 के 100 क्वेश्चन लीक हो जाते थे। तो इस बार 3 हुए, तो ये मामूली सी बात है। कोई और लोग भी। आपका नाम क्या है भाई? साहिल सिंह है मेरा साहिल, आप कहाँ से हो? मैं टिहरी गढ़वाल से हूँ। टिहरी गढ़वाल से। हाँ जी। आप भी पेपर दिया था आपने? अच्छा, कई लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर, आईटी सेल के द्वारा कहेंगे कि भाई जो यहाँ पर आ रहे हैं वो पढ़ने वाले छात्र नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, अभी हम उनसे पूछ रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से सब पढ़ने वाले छात्र ही होंगे आप लोग। सबने पेपर दे, वीडियो का दिया, पुलिस का, आपने वीडियो का भी है, पुलिस का भी, सारे सेम ही, सबका सेम ही है। और जो ये बोल रहे हैं वो ये लड़के तैयारी वाले नहीं है। अब जो जिन्होंने इतना नहीं ढूंढ पाई, ये नकल माफिया कौन है, वो ऐसा कैसे पता कर सकते हैं कौन पढ़ने वाला कौन, इनको कैसे पता चल गया भाई? इतने बड़े पद पे रह के जो ये पता नहीं कर पा रहे कि ये नकल माफिया है कि नहीं है, वो लड़कों में कैसे पता कर लेंगे ये पढ़ने वाला नहीं पढ़ने, ये भी तो कोई बात नहीं हुई ना। तो ये पेपर दिया है, कल अब देखेंगे जब ये उनके लिए जवाब था जो ये लगातार कमेंट कर रहे थे कि ये पढ़ने वाले छात्र नहीं है। पेपर होना चाहिए। जी कह रहे हैं कि पेपर रद्द। हाँ, मार्तोलिया जी कह रहे हैं कि पेपर के सिर्फ 3 पन्ने बाहर निकले थे। अगर पेपर के 3 पन्ने बाहर निकले थे और आप इसको पेपर लीक नहीं कह रहे हैं, तो पेपर क्या चाय पीने गया था बाहर? अब क्या विचार है मेरे भाई? आप कहाँ से, क्या नाम है आपका? मैं जॉन सार से हूँ और गांव मेरा चक्राता के। अब क्या विचार है? बारिश भी हो रही है, रात भी होगी है, घर वाले भी फोन कर रहे होंगे, क्या विचार है युवाओं का? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। बारिश हो जाए चाहे तूफान आ जाए, हम भूखे प्यासे सुबह से हमने पानी तक नहीं पी रखा, हम सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं। और आगे भी जब तक हमारी मांगे सुनेंगे नहीं, सीबीआई जांच हो, पेपर रद्द हो, परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। और जितनी भी भर्तियों में ये स्कैम चला रहे हैं, ये इस तरीके का उत्तराखंड का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने ये ठान रखी है मन में कि इस बार इनकी जड़ें खोदनी है, और जब तक तोड़ेंगे नहीं हम तब तक छोड़ेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और सुबह जो जोश था वो अभी भी बरकरार है। अब मैं कैमरे मैन कहूँगा, ये देखिएगा, ये आज का युवा है और ये देखिएगा। और जो पवन सेमवाल का काफ़ी विवादित गाना रहा था, उस पर ये देखिएगा तमाम वो लोग जो हैं वो जो है वो बात भी कर रहे हैं। राम भाई, आप भी आइए जरा। राम भाई, युवाओं के जोश में कोई कमी नहीं है, लगातार डांस भी चल रहा है, सब चल रहा है। क्या कुछ लग रहा है? बारिश भी हो रही है, अब तो आपने सब यहाँ पर बिस्तर वगैरह भी मंगवा दिए, बात हो पाएगी? क्या सरकार पर असर पड़ेगा इन चीज़ों का? देखिए, दुर्भाग्य है कि आज सुबह से लगभग जो है पूरी रात हो गई है, बारिश हो रही है, लेकिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री
ना उनका कोई मंत्री, ना इस प्रदेश में कोई अधिकारी अभी तक जो है युवाओं से मिलने नहीं आया है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि प्रदेश का युवा यहाँ पर सड़कों में है, लेकिन परेड ग्राउंड के इतिहास में पहली बार यहीं पर खाना पकड़ा है, पहली बार यहीं पर गद्दे आए हैं और परेड ग्राउंड के इतिहास में पहली बार थोड़ी देर में यहाँ पर आप देखेंगे कि टेंट भी लग जाएगा। ये पहली बार होगा परेड ग्राउंड के इतिहास में कि युवा जो है सड़कों पर है, युवाओं के सपने कुचले हैं, युवाओं के जो परिवार है उनके सपने सारे धूमिल हो चुके हैं। बावजूद इसके पुष्कर सिंह धामी गहरी नींद में जो है मुख्यमंत्री आवास में सो रहे हैं, वो एसी के कमरे में सो रहे हैं। और यहाँ पर प्रदेश का बेरोजगार जो है बारिश में भीग रहा है, दिन भर धूप में था, जो है अपने खाने की व्यवस्था किसी ने नहीं की, कोई केले में जी रहा है, कोई जो है यहाँ पर एक पूड़ी में जी रहा है। लेकिन फिर भी युवा ये चाहता है कि ये परीक्षा जो है दोबारा कराई जाए, ये परीक्षा जो है कैंसिल करके 1 महीने के भीतर ये दोबारा परीक्षा आयोजित हो और आयोगों को अंदर जो बैठे अधिकारी हैं उनकी जांच होनी चाहिए। चलिए, जांच होनी चाहिए, साफ तौर पर राम कंडवाल जी का ये कहना है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर खाली छात्र ही आए हैं या फिर खाली जो अपनी नेतागिरी जो चमकाने आए हैं, यहाँ पर उनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं। यहाँ पर देखिएगा कर्नल साहब भी हैं। कर्नल साहब, बड़ा खुशी होती है जब आप जैसे युवाओं का हौसला भी बढ़ाते हैं, क्योंकि आपके भी बच्चे कहीं ना कहीं, आप बच्चों को देखते होंगे कि आपके बच्चे भी इस प्रकार से रहे। क्या कुछ लग रहा है? सुबह से शाम हो गई है लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन बात करने नहीं आया है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि सरकार अभी भी जो है मूक बधिर बन करके कुंभकर्णी नींद सो रही है। अब इतने युवा देखिए, ऊपर से बारिश है, दिन भर और धूप में रहे, लेकिन उनके चेहरे में कहीं भी कोई किसी तरह से पूरा जोश सभी बरकरार है, डांस भी कर रहे हैं और बिल्कुल पूरा जोश बरकरार है। लेकिन ये कुंभकर्णी नींद में सोई जो सरकार है, इसको हम ये चेतावनी देना चाहते हैं इन बच्चों के माध्यम से कि अभी आप ये सोच रहे होंगे कि खाली ये बच्चे हैं, नहीं, इनके साथ सारे पूर्व सैनिक जितने भी हैं वो सब इनके साथ में हैं। सारी जनता देख रहे हैं, इनके अभिभावक भी अभी इनके साथ में आएंगे, हम लोग सारे इनके साथ होंगे और एक बहुत बड़ा जो है जन आंदोलन हम खड़ा करेंगे ताकि ये जो सरकार है जो कुंभकर्णी नींद सो रही है इसको हम जगाएंगे और इनको जगना पड़ेगा। चलिए, साफ तौर पर कहना है कर्नल साहब का कि कुंभकर्णी नींद से जरूर जागेंगे। और थोड़ा मैं आपको युवाओं का जोश भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि लगातार देखें अभी तक युवा जो हैं वो बैठे हैं। थोड़ा भाई, मैं बॉबी भाई के पास आऊँगा। बॉबी भाई, सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, बारिश भी हो रही है और सब तमाम, लेकिन युवाओं का जोश मैं देख रहा हूँ, लगातार डांस भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है अभी? आह्वान जो आपने किया था कि भाई कम से कम डेलीगेशन एक मिलने जाएगा, क्या कुछ चल रहा है अभी तक? देखिए, बात चल रही है और बात होगी। अगर जो इनके तथ्य हैं, जिस उस आधार पर जो डिमांड्स है, उस आधार पर अगर मुख्यमंत्री धामी कार्रवाई करते हैं तो निश्चित ही युवा अपने घर जाएगा और किताब पढ़ेगा और अपनी तैयारी करेगा। पर अगर नहीं होता है तो युवाओं का संघर्ष है, ये युवाओं का संघर्ष है। तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। इस बार कई सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे, शायद आपने भी सोशल मीडिया चलाया नहीं चलाया, लेकिन कई प्रकार से भी सुबोध उनियाल का बयान आया। वो कह रहे हैं कुछ असामाजिक तत्वों ने वो लीक किया था और कुछ असामाजिक तत्व जो है इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं ताकि युवाओं को बरगला सके। इस प्रकार का भी बयान भी उनका आया। एक वीडियो और चल रही है जहाँ पर कहा जा रहा है कि एक महिला जो इसने बुर्का पहना हुआ था, कहा जा रहा है कि नेपाल हम बना देंगे और कहा जा रहा है कि जिहादियों की फौज इकट्ठी हुई। इस प्रकार से सोशल मीडिया पर बयानबाजी वगैरह कुछ वीडियोस लोग डाल रहे हैं। देखो, अगर सुबोध उनियाल जैसा व्यक्ति जो राजनीति में इतने पुराने हैं, अगर वो इस प्रकार का स्टेटमेंट अगर दे रहे हैं तो निश्चित ही जवाब मिलेगा। और उन्हें पता नहीं है, वो जब युवा रहे होंगे वो भी जानते हैं कि युवाओं की ताकत क्या होती है। और अगर सुबोध उनियाल जैसा व्यक्ति इस प्रकार का बयान दे रहा है, युवा जवाब देगा, नरेंद्र नगर विधानसभा से फेंकेगा, बाहर करेगा। और जरूरत पड़ी अगर इस प्रकार के बयान आए, युवा जूतों की माला लेके जाएगा आवाज पे। अभी क्या कुछ चल रहा है अभी? क्योंकि मैं देख रहा हूँ बारिश भी हो रही है और अब क्या प्लान है अगर सरकार नहीं मानती है तो? नहीं, साफ प्लान है। जब तक मांगे नहीं मानी गई, 1 दिन 2 दिन 10 दिन महीने भर, तब तक युवा लड़ेगा, बिल्कुल बैठेगा और बड़े कॉल की जाएगी। युवाओं के साथ अभिभावकों को बुलाया जाएगा। लेकिन इसमें कैसे सरवाइव करेंगे? दिन में धूप, रात को बारिश। करेंगे, संघर्ष है, संघर्ष करेंगे। जब इन लोगों ने युवाओं की ऐसी दुर्गति करनी है तो निश्चित ही युवा उसको स्वीकार करेगा और इस चैलेंज से पीछे नहीं हटेगा और इस चैलेंज को लेगा और जीत कर दिखाएगा। चलिए, रात के तकरीबन काफ़ी समय हो गया है और सुबह से जो जोश बरकरार था अभी भी वो जोश बरकरार है। युवाओं की एक ही मांग है, जिस प्रकार से लगातार नकल विरोधी कानून आया था और कहा गया था कि अब इस प्रकार की चीज़ें नहीं होंगी। युवा सड़कों पर पूछ रहा है कि ऐसी चीज़ें हो क्यों रही और आखिर ये कब रुकेंगे।
तो अब देखते हैं क्या कुछ होता है। बॉबी परमार का साफ तौर पर कहना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब देखते हैं क्या कुछ होता है, तब तक बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।